तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइसले गॉड ऑन अर्थ के पार्ट 3 को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने देखा लिन फैंग ने टर्टल नेशन के बहुत सारे सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया था, और ये सारी वीडियो रिकॉर्डेड देखने के बाद टर्टल नेशन का लीडर आग बबूला हो जाता है और अपने दांत पीसने लग जाता है। और उससे गुस्से को देखने के बाद कुछ सोल्जर उसकी चापलूसी करते हुए कहने लग जाते हैं, नेशनल लीडर आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हमारे पास अभी भी 100 वॉरशिप है नेवी में, तो क्यों ना हम डाशिया के खिलाफ वार बिगिन करते हैं। दूसरा सोल्जर भी स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं कि डाशिया बहुत अमीर है, क्यों ना हम उन्हें एक ही बार में वाइप आउट कर दे। उन लोगों के ये ओपिनियन सुनने के बाद ये नेशनल लीडर जो होता है कुछ सोचने लग जाता है और तुरंत कह देता है, अगर ऐसी बात है तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब हमें इस साइड दाशिया नेशन का साइड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। एक सोल्जर जो होता है वो लिन फैंग के सामने आकर रिपोर्ट करते हुए कहने लग जाते हैं, कमांडर इन चीफ, हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, हमारे स्क्वाड मेंबर भी जोरों शोरों से काम पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सामने एक परेशानी खड़ी हुई है। ये बात सुनने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है, आखिर किस तरीके की परेशानी खड़ी हो गई है। हम यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, लेकिन तभी एक अननोन परेशानी हमारे सामने आ गई है, आप एक बार आके यहाँ देख लीजिए। और लिन फैंग रिप्लाई करता है, मुझे रास्ता दिखाओ। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो मशीन वहाँ पर खुदाई कर रहा होता है, लेकिन उस मशीन के सामने वाला वो पीने टूट जाता है उस पत्थर के सामने आने की वजह से। एक सोल्जर आगे आते हुए कहने लग जाता है, आखिर ये किस तरीके का पत्थर है, इतना फोर्स यूज करने के बाद भी छोटा सा चूरा तक नहीं निकला। ये जो भी चीज है बहुत अजीब है, हमने आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी। जो सोल्जर लिन फैंग को लेने गया होता है वो बोलने लग जाता है, कमांडर आ चुके हैं, रास्ता छोड़ो। और उसी के साथ साथ लिन फैंग आ रहा होता है पीछे पीछे, और सारे सोल्जर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। लिन फैंग उस पत्थर को देखने के बाद कहने लगता है, अच्छा तो ये चीज है जो तुम्हें ढूंढ निकाला है। और वो सोल्जर रिप्लाई करने लग जाता है, इतना ही नहीं, हमने कुछ और भी वहाँ पर ढूंढ निकाला है जो भी जमीन में गड़ा हुआ है। वो सोल्जर उस साइड वहाँ पर इशारा करते हुए बता देता है। अब हमें वो चीज दिखाई जाती है जिसके ऊपर जियांग से नाम लिखा होता है, जो कि एक टॉम का ढक्कन होता है। उस चीज को देखने के बाद लिन फैंग घबरा जाता है और सोचने लग जाता है, ये तो एक डीमन का कब्र है। लिन फैंग मनी मन सोचने लग जाता है कि गॉड के हमले के पहले ये जिनसंग यहाँ पर इमर्ज हुआ था, जिसने गॉड के आने से पहले ही डाशिया में कैटास्ट्रॉफी ला दी थी और डाशिया को बर्बाद करके रख दिया था। ये सब याद आने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, इसे हम आसानी से नहीं संभाल सकते। वो जनरल जिन को वॉकी टॉकी से कॉल करते हुए कहने लग जाता है, एल्डर जिन, मुझे अभी के अभी 2 बटालियन सोल्जर चाहिए इंजीनियरिंग टीम को सेव करने के लिए। यहाँ पर उस साइड से आंसर आता है, मैं जरूर करूंगा, मैं अभी कभी उन्हें भेजता हूँ। वो सारे सोल्जर्स लिन फैंग के सामने आ चुके होते हैं और पूछने लग जाते हैं, कमांडर इन चीफ, कोई हमारे लिए कोई ऑर्डर है। लिन फैंग कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल चीज होने वाली है, इसीलिए इस पूरी जगह को घेर लो और अंदर आने किसी को मत देना। लिन फैंग के इस ऑर्डर को सुनने के बाद सारे सोल्जर्स सल्यूट करते हुए यस सर कह देते हैं, और तभी पीछे साइड से कुछ चटकने की आवाज आ जाती है और सबके सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो पत्थर अपने आप ही टूट रहा होता है। ये सब देखने के बाद एक सोल्जर कहने लग जाता है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ अपने आप ही हिल रहा है, इसीलिए पत्थर बाहर से टूट रहा है। और तभी उस पत्थर के टूटने के साथ ही जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा कॉफिन बाहर आ जाता है और हवा में लटक जाता है। उसे देखने के बाद लिन फैंग भी एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और सोल्जर सारे के सारे वो उस पर फायर करने लग जाते हैं, लेकिन उस कॉफिन के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता है, सारे के सारे बुलेट्स रिपेल हो रहे होते हैं। और तभी वो कॉफिन टूट जाता है, उसके अंदर से एक डीमन निकल के आ जाता है बाहर। उस डीमन को कॉफिन के बाहर आते हुए देखने के बाद सारे के सारे सोल्जर डरते हुए भागने लग जाते हैं, भूत आ गया कहते हुए। और वो जो डीमन होता है वो सीधा जाके एक सोल्जर के गले पे एक लॉब बाइट दे देता है। उसके खून को पीने के बाद ये डीमन जो होता है और भी रेज में आ जाता है और लिन फैंग सारे के सारे सोल्जर को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है और कहने लग जाता है, सबके सब केयरफुल रहो, ये एक इविल एंटिटी है। और अपने एक एनर्जी का शॉट बनाते हुए उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डीमन जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, वो अपने 2 उंगली से लिन फैंग के इस तलवार को रोक देता है। इस डीमन के इस ताकत को देखने के बाद लिन फैंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। डीमन एक झटके में उसके इस एनर्जी से बने हुए तलवार को एक हाथ से तोड़ देता है और उसी तलवार के टुकड़ों की मदद से लिन फैंग के ऊपर ही हमला कर देता है। इसको देखने के बाद लिन फैंग अपने कुछ स्पेल की मदद से वहां पर एक एनर्जी बैरियर को बना देता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं, जी बहुत ताकतवर है, वो एक बहुत बड़े जीनियस है। हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि लिन फैंग के ऊपर हमला करने के लिए वेयर हैंड आगे बढ़ रहा होता है। डीमन को अपने ऊपर हमला करते हुए देखने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है कि इतने बड़े बैटल के लिए ये जगह ठीक नहीं है, मुझे इस डीमन को सिविलियन से बहुत ज्यादा दूर ले जाके फाइट करनी होगी। और वो अपने जगह से जंप करते हुए भागने लग जाता है और डीमन भी उसके पीछे आ रहा होता है। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल जिन और हुआंग एक जगह खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। एल्डर जिन कहने लग जाते हैं, स्टील वॉल बनाने का प्लान बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, जितना सोचा नहीं था मैंने। और होंग भी कहने लग जाती है, क्योंकि हमने बहुत सारे टर्टल नेशन के सोल्जर्स को पकड़ा है, इसी वजह से स्टील की प्रोडक्ट बहुत तेज हो गई है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो सारा का सारा लिन फैंग के अंडर कंट्रोल हो रहा है। एल्डर जिन पूछने लग जाते हैं, आखिर कौन सी बुरी खबर है तुम्हारे पास। वो सोल्जर घबराते हुए कहने लग जाता है कि टर्टल नेशन ने हमारे खिलाफ वॉर बिगिन कर दिया है, वो लोग समंदर से हमारे ऊपर हमला करने आ रहे
हैं और हमें समंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वॉरशिप आ रहे होते हैं। एल्डर जिम्नी गुस्से में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं सबके सब वॉर के लिए तैयार हो जाओ, और टैंक की मदद से बहुत सारे फायर कर देते हैं उन वॉरशिप के ऊपर। और यहाँ पर ये बैटल स्टार्ट हो जाता है उस साइड से और इस साइड से, दोनों तरफ से। ये सब जो हो रहा था लिनफेंग ऊपर खड़े हुए चट्टान से देख रहा होता है नीचे, और वो की से आवाज आने लग जाता है, लिनफेंग टर्टल नेशन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, मैं उन्हें यहाँ पर बीच में लैंडिंग करने से रोक रहा हूँ। लिनफेंग कहने लग जाता है कि एल्डर जिन अपने ट्रूप्स को वापस बुलाइए और उन्हें यहाँ पर लैंडिंग करने दे दीजिए। और ये सब सुनने के बाद एल्डर जिन घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं आखिर क्यों। और जिन रिप्लाई करता है मैं उन सबको अकेले ही संभाल लूंगा, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। एल्डर जिन रिप्लाई में कहने लग जाते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ इस बार। लिनफेंग स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं अगर ऐसी बात है। और लिनफेंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो डीमन उसके पास ही पहुंच चुका होता है और बड़े आराम से उस डीमन के हमले को डॉज कर लेता है। लिनफेंग कहने लग जाता है ये अपने वक्त से पहले यहाँ पर अवेकन हो चुका है, इसीलिए अपने पावर के पीक में नहीं है, फिर भी ये बंदा इतना ताकतवर है कि अकेले मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से करूंगा। और इतना बोलते हुए वो ऊपर से पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और उसके पीछे पीछे वो डीमन भी उसके पीछे कूद जाता है। अब हमें इस साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टर्टल नेशन के लोग इस जगह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और डाशिया नेशन के सोल्जर्स जो होते हैं वो कहते हैं कमांडर का ऑर्डर है, रिट्रीट करो, पीछे बढ़ जाओ। डाशिया नेशन के सोल्जर्स को इस तरह भागता हुआ देखने के बाद टर्टल नेशन के सोल्जर्स कहने लग जाते हैं डरपोक, बिना फाइट किए ही भाग जाते हैं। दूसरा सोल्जर कहने लग जाता है कि डाशिया बस इतना ही कर सकता है क्या। और वो लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर से लिनफेंग के ऊपर आ रहा होता है और उसके पीछे पीछे वो डीमन भी आ रहा होता है। उनके बीच में आके ये दोनों लैंड कर देते हैं और दिखाया जाता है उस धूल लौटने के बाद जहाँ पर लिनफेंग ने अपने तलवार से उस डीमन के अटैक को रोक दिया होता है। टर्टल नेशन के सोल्जर्स कहने लग जाते हैं ये हमला है, जल्दी से इनके ऊपर हमला कर दो। इतना बोल के वो लोग उनके ऊपर फायर करने लग जाते हैं, लेकिन लिनफेंग जो होता है वहाँ से डिसअपेयर होने लग जाता है बहुत तेजी से और सारी बुलेट्स जो होते हैं जाके उसी डीमन को लग जाते हैं। ये सब होने के बाद वो डीमन बहुत गुस्सा हो जाता है और टर्टल नेशन के सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे सोल्जर्स के नेक पे एक लव बाइट दे देता है। उसे इस तरह लव बाइट देता हुआ देखने के बाद वो सोल्जर घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं ये बहुत इनविंसिबल है, हम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, भागो। वो सब रिट्रीट करते हुए वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है उन्हें ऐसे कहाँ जाने देने वाला था, वो भी उनके ऊपर सीधा सीधा हमला बोल देता है। उसे इस तरह लड़ता हुआ देखने के बाद ऊपर से लिनफेंग देखते हुए कहने लग जाता है टर्टल नेशन के सोल्जर्स तुम्हारे लिए काफी होंगे तुम्हारी ताकत को ड्रेन करने के लिए जियांग सेन, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालू जबकि मैं देखते देखते ही तुम्हारी ताकत को ड्रेन होता हुआ देख रहा हूँ। हमें इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हर सोल्जर को लव बाइट देते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हमें इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ के इशारे से वो एक मिसाइल को उठा के उस वारशिप के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सारे के सारे सोल्जर्स बहुत दूर पहुंच जाते हैं। जमीन से बहुत दूर वाले सोल्जर्स दूरबीन से वहाँ पर फाइट देखते हुए कहने लग जाते हैं डाशिया ने एक बहुत बड़े खतरनाक क्रीचर को हमारे ऊपर छोड़ दिया है। और वो बंदा कहने लग जाते चिल्ला के सारे वारशिप मेरे बातों को ध्यान दो, उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर दो एक साथ। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सारे के सारे वारशिप उसी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये जो डीमन होता है अपनी जगह से जंप करते ऊपर हवा में आ जाता है और अपने वहाँ पर डोमेन को इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन इन सोल्जर्स को लग रहा होता है उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया और वो यहाँ पर खुश होने लग जाते हैं। इस डीमन के अपनी डोमेन के यूज करने की वजह से वो सारे के सारे सोल्जर्स जिन्हें इसने अपने आप ही लॉब बाइट दिया था वो सारे के सारे जॉम्बी की तरह खड़े होने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग सच में एक्चुअली जम्बी बन चुके होते हैं। पीछे से लिनफेंग ये जम्बी बने सोल्जर्स के ऊपर तलवार से अटैक कर देता है। लिनफेंग कहने लग जाता है कि इनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह ड्रेन हो चुकी है, अब टाइम है डेथ लोगों से लड़ने का। उनके तरफ अपने तलवार का एक स्लैश कर देता है और सारे के सारे उन जॉम्बी बने सोल्जर्स के दो दो टुकड़े हो जाते हैं। लिनफेंग को अपने सामने आता हुआ देखने के बाद वो डीमन भी बहुत खुश हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ जाता है। लिनफेंग उसके हमले को अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है और अब थोड़ा पीछे खिसट जाता है। लिनफेंग कहने लग जाता है कि इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी ये इतना ताकतवर है कैसे। लिनफेंग उस डीमन के हमले की वजह से पीछे पहुंच गया होता है और सोचने लग जाता है जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी। लिनफेंग को इस तरह उस डीमन के साथ लड़ता हुआ देखने के बाद टर्टल नेशन के सोल्जर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं क्या वो डाशिया का है कोई योद्धा है, वो बंदा तो बिल्कुल ही पागल है, वो अपने डेथ के साथ लड़ रहा है, हम इतने सारे थे फिर भी हम उसे हरा नहीं पाए, लेकिन उसे क्या लगता है कि वो अकेले उस मॉन्स्टर को रोक सकता है। और दूसरा सोल्जर रिप्लाई करता है कि मुझे मजा आएगा इसे देखने में। वो डीमन अपने पंजे से लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है और लिनफेंग
उसको डॉज करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि जैंग चियांग, आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं दे रही है क्योंकि तुम मेरे खिलाफ हो। इतना बोलते हुए लिन फेंग उस डीमन के पीछे चला जाता है, अपने तलवार को उसके आर पार कर देता है और अपने तलवार को उससे निकालते हुए उसके 2 टुकड़े कर देता है और कहने लग जाता है कि जहाँ से तुम बिलोंग करते हो वहीं चले जाओ, यानी कि ग्राउंड के अंदर। लिन फेंग के हाथों इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को मरता हुआ देखने के बाद टर्टल नेशन के सोल्जर शॉक रह जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये नामुमकिन है, इतनी आसानी से इतना खतरनाक मॉन्स्टर कैसे मर सकता है, वो भी एक बंदे के हाथों। और दूसरा सोल्जर कहने लग जाते हैं कि क्या सच में कोई इंसान है, मैं अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। उन सोल्जर्स का कमांडर कहने लग जाता है कि आखिर वो कैसे इतनी आसानी से मार सकता है उस मॉन्स्टर को, अगर वो दाशिया का कोई योद्धा है तो अब हमारे लग गए। और वो चिल्ला के कहने लग जाता है कि सबके सब रिट्रीट करो। उस कमांडर के ये ऑर्डर सुनने के बाद सारे के सारे सोल्जर्स रिट्रीट करके वहां से भागने लग जाते हैं और उन वॉरशिप को वहां से भागता हुआ देखने के बाद लिन फेंग कहने लग जाते हैं, इतने सारे माइनर्स मेरे दरवाजे में आके वापस भाग रहे हैं, क्या तुम सबको इतना आसान लगता है मेरे दरवाजे में आके मेरे ऊपर हमला करके वापस जाना। इतना कहने के बाद वो अपने तलवार से एक ही स्लैश में एक वॉरशिप के 2 टुकड़े कर देता है। टर्टल नेशन के सोल्जर्स लिन फेंग की इतनी खतरनाक ताकत को देखने के बाद घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं, हम पूरी तरह हार चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे बच के जा पाएंगे। और उनका कमांडर कहने लग जाता है कि जल्दी से रिट्रीट करो और जल्दी यहाँ से भागो। वहाँ पर बहुत सारे वॉरशिप जो होते हैं वो वैसे ब्लास्ट करने लग जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी लिन फेंग ने अपने स्लैश कर दिए होते हैं। जिस वॉरशिप के ऊपर टर्टल नेशन का कमांडर बैठा हुआ होता है उसके ऊपर आके लिन फेंग कहने लग जाता है, टर्टल नेशन के सोल्जर्स, अब से तुम सब लोग मेरे प्रिजनर्स हो, अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो घुटने टेक दो, वरना जो भी ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा बिना किसी दया दिखाए। लिन फेंग की इस डोमिनेटिंग और उसके वॉइस को सुनने के बाद वो सारे सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं, ये तो वही है जो सामने मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था। और एक सोल्जर आके उस कमांडर से पूछने लग जाता है, कमांडर अब हम क्या करेंगे। लेकिन वो कमांडर जो तो है वो चुपचाप सर झुका देता है और यह सर कहने लग जाता है। और वो कमांडर धीरे से कहने लग जाता है कि अब हम क्या करेंगे, हम सभी ने उसकी ताकत को बली आती देख लिया है, अगर हम थोड़ा सा भी चू चपड़ करेंगे तो सीधा सीधा हमें मारने की धमकी दे रहा है, अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो जल्दी से सरेंडर कर दो। अपने कमांडर की ये सारी बात सुनने के बाद सारे के सारे सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे टर्टल नेशन के सोल्जर्स पहुंच चुके होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि अपने अपने लिए एक एक हथियार उठाओ, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत खुदाई करनी पड़ेगी। एल्डर जिन कहने लग जाते हैं कि लिन फेंग तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुमने फिर से बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है, मुझे चिंता हो रही थी कि हमारे पास इनफ माइनर्स नहीं है, लेकिन तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। एल्डर जिन की ये सारे बात सुनने के बाद लिन फेंग कहने लग जाता है कि इससे पहले भी बहुत सारे हमले किए टर्टल नेशन ने हमारे ऊपर, लेकिन इस बार मैं उन सारे के सारे लोगों से ईंटें उठवाऊंगा जब तक कि वो लोग मर नहीं जाते। अब हमें टर्टल नेशन के नेशनल कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में कह रहा होता है, तुम सब लोग यूजलेस हो, इतना सा काम भी तुम सबसे नहीं हुआ, हमारे इतने सारे सोल्जर्स फिर से दोबारा पकड़े गए, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सब लोग अपनी सड़ी हुई शकल मेरे सामने लाकर खड़े होने की हिम्मत रखते हो। और वो कहने लग जाते हैं, जल्दी जाओ और सिपुकू को कमिट करो। नेशनल लीडर की ये बात सुनने के बाद वो सारे के सारे सोल्जर्स कहने लग जाते हैं, प्लीज लीडर आप शांत होइए, दाशिया के ऊपर अटैक करने से पहले हमें पता ही नहीं था कि उन लोगों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को पाल रखा है, उसने हमारी स्ट्रेटेजी को बहुत आसानी से भाप लिया। ये सब सुनने के बाद नेशनल लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके गाल पे एक लाफा लगाते हुए कहने लग जाता है, अब इसका क्या फायदा, अब हारने के बाद तुम आके मुझे कंप्लेन कर रहे हो। थप्पड़ खाने के बाद वो सोल्जर जो होता है अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहने लग जाते हैं, हाँ लीडर मैं समझ गया अपनी गलती। और वो सोल्जर जो होता है वो अपने लीडर से कहने लग जाता है कि लीडर क्या हमारे पास भी सुपर हीरोज की कोई टीम नहीं है, हम उन सबको क्यों नहीं भेजते वहाँ पर लड़ाई के लिए। और वो नेशनल लीडर जो होता है अपने दाढ़ी पे हाथ रखते हुए कहने लग जाते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैंने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर खुदाई कर रहे होते हैं और काउंटिंग कर रहा होता है कोई, वो कहता है कि गॉड्स के अटैक करने के 26 दिन पहले। वो लिन फेंग होता है जो ऊपर से उस माइनिंग कर रहे हुए सोल्जर्स को देख रहा होता है। लिन फेंग उन सोल्जर्स को देखते हुए कहने लग जाता है कि अब हमारे पास ईंटें उठाने के लिए इनफ लोग हैं और माइनिंग करने के लिए भी जगह पूरी तरह तैयार है, लेकिन मॉन्स्टर जो है वो बाहर आते रहेंगे, अगर इस बार भी मैं अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करूंगा तो मैं फिर से हार जाऊंगा, मुझे अपने लिए खुद की गॉड स्लेइंग स्क्वाड बनानी पड़ेगी। पीछे से वो साइंटिस्ट आते हुए पूछने लग जाता है कि कमांडर इन चीफ मैंने सुना कि आप मुझे याद कर रहे थे। लिन फेंग भी पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ आ चुके हो। लिन फेंग उस साइंटिस्ट से कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पहले से ही सुपर पावर वाले लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। लिन फेंग की
बात सुनने के बाद जो साइंटिस्ट जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या तुम आर्टिफिशियल सुपर हीरो बनाने के बारे में बात कर रहे हो। लिन फैंग कहने लगता है हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है प्रीवियस लाइफ में तुमने वो सब कर लिया था। लिन फैंग की ये बात सुनने के बाद वो साइंटिस्ट कहने लग जाता है कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लिन फैंग उस साइंटिस्ट के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लग जाते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा उसे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैंग सिटी में आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो टेस्ट सब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है। लिन फैंग कहने लग जाता है कि टेस्ट सब्जेक्ट को ढूंढते ढूंढते मेरे पैर थक जाएंगे। एक लड़की उसके सामने से मदद मांगते हुए उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है और आकर सीधे गले पड़ जाती है। कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा। खैर छोड़ो, आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। उसका पीछा करते हुए उसके पीछे से दो बंदे आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये लड़की अगर तुम और भागोगी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ के रख दूंगा। ये लड़की जो होती है लिन फैंग से मदद मांगने लग जाती है। लिन फैंग पूछता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं इन दोनों को नहीं जानती, ये दोनों मेरा किडनैप करना चाहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। और वो बंदा कहने लग जाता है कि बच्चे अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस सब से दूर रहो। लिन फैंग जो होता है उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाता है अगर मैं बीच में आऊंगा तो। इतना बोलते हुए उस बंदे का उस हाथ को तोड़ देता है और वो बंदा डर की वजह से कराने लग जाता है। साइड से दूसरा बंदा लिन फैंग के ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि बच्चे अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनने के बाद लिन फैंग उस बंदे के प्राइवेट पार्ट पर लात मारते हुए कहने लग जाते हैं इतने फिल्मी डायलॉग तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। और वो बंदा भी अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हुए घुटने पे आ जाता है और वो दोनों गुंडे भागते हुए कहने लग जाते हैं यहीं पर रुको, मैं और बंदों को लेके आता हूँ। उस गुंडे के गोटे तोड़ने के बाद लिन फैंग जो होता है वो लड़की से पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। और लड़की रिप्लाई करती है मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाओ। उसे इस तरह जाता हुआ देखने के बाद वो लड़की कहने लग जाती है रुक जाइए, आप मेरे सेवियर हैं, मुझे पता नहीं कि मैं आपको कैसे रिपे करूंगी, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, क्या आप खाना चाहोगे। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद लिन फैंग हमारी तरह शौक रह जाता है, क्योंकि हमें भी किसी ने आज तक कैसे नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद हमें उस लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैंग के खाने के लिए बहुत सारे डिशेस बना के रेडी किए होते हैं उस लड़की ने। और वो लड़की कहने लग जाती है कि सेवियर, मुझे जो भी अच्छा खाना बनाना आता था वो मैंने सब बना के रेडी कर दिया है, आप इंजॉय कीजिए। ये बोलते हुए वो लड़की लिन फैंग को वाइन सर्व कर रही होती है। लिन फैंग खुश हो जाता है और कहने लग जाता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब एफर्ट करने के लिए। लिन फैंग एक बाइट लेते हुए कहने लग जाता है ये तो बहुत डिलीशियस है। उसके इस बात को सुनने के बाद वो लड़की भी खुश हो जाती है। अब ये लड़की जो होती है वो थोड़े अलग अंदाज में कहने लग जाती है लिन फैंग तुम इतनी आसानी से मेरे झोली में आके गिरोगे मुझे लगा नहीं था। उसके बात को सुनने के बाद लिन फैंग शॉक रह जाता है और कहने लग जाता क्या क्या खाने में पॉइजन था। और वो लड़की कहने लग जाती है मैंने खाने में पॉइजन डाला था और तुमने थोड़ा सा भी नोटिस तक नहीं किया। लिन फैंग अपना सीना पकड़ते हुए वहीं पर कोलैप्स हो जाता है और ये लड़की अपने असली रूप में आते हुए कहने लग जाती है डाशिया के लोग बहुत बड़े इडियट है, उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, मुझे टर्टल नेशन के लीडर की तरफ से इसे मारने का कमांड मिला था। ये सब कहते हुए वो लड़की अपने हाथों में दो नाइफ निकाल लेती है और लिन फैंग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ जो कोलैप्स हुआ पड़ा था वो तो बस लिन फैंग का एक क्लोन था जो कि उसके हमला करते ही तुरंत गायब हो जाता है और उसके पीछे से एक मर्डरस और आने लग जाता है। वो लड़की कहने लग जाती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसके पीछे से एक आवाज आती है अच्छा तो तुम टर्टल नेशन के एक कचड़े हो, क्या तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना दोगी। लिन फैंग तुरंत ही उस लड़की के गले को पकड़ लेता है। वो लड़की घबराते हुए कहने लग जाती है नामुमकिन, तुम्हें ये सब के बारे में कब पता चला। लिन फैंग कहने लग जाते है तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही बेकार है, मुझे पहले से पता चल गया था तुम्हारी एक्टिंग को देखते ही, मैं बस तुम्हारी एक्टिंग को इसलिए सह रहा था क्योंकि मुझे जानना था कि तुम करना क्या चाहते हो। और वो लड़की तड़पते हुए कहने लग जाती है अच्छा तो तुम तब से मेरे साथ खेल रहे थे बस। और वो लड़की चिल्ला कर कहने लग जाती है मात्सुशिता इनादा, कब तक तुम वहाँ से देखते रहोगे, बाहर भी आ जाओ। और लिन फैंग के पीछे से दो बंदे शैडो से निकलते हुए कहने लग जाते हैं बच्चे अब मर जाओ। लिन फैंग उस लड़की के गले को छोड़ते हुए वहाँ से डॉच कर लेता है उन दोनों के अटैक को। और लिन फैंग की स्पीड को देखने के बाद वो दो बंदे शॉक रह जाते हैं और सामने जाने के बाद लिन फैंग कहने लग जाते हैं अच्छा तो तुम सब यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब लोग यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। ये बोलते हुए लिन फैंग अपने स्वॉर्ड में अपने माना को कोडिंग करने लग जाता है। उसके बाद सुनने के बाद वो दोनों असासिन कहने लग जाते हैं कि अपने आप को इतना भी महान मत समझो बच्चे, आज यहाँ जो भी हो जाए तुम मरोगे तो जरूर। इतना बोलते हुए वो दोनों अपने तलवार से लिन फैंग के ऊपर स्लैश कर देते हैं। लिन फैंग उन दोनों को एबिलिटी यूज करता हुआ देखने के बाद कहने लग जाते क्या तुम दोनों एबिलिटी यूजर हो। इतना कहने के बाद लिन फैंग अपने तलवार से बड़े आसानी से उन दोनों के स्लैश खत्म कर देता है। और वो लड़की जो होती है उन दोनों असासिन के सामने आते हुए कहने लग जाती है हम इस वक्त दाशिया नेशन में हैं, हमें जल्दी इसको खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लिन फैंग अपने स्वॉर्ड को इन्वेंटरी में रखते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम सही वक्त पर आए हो, मुझे अभी अभी टेक्स्ट सब्जेक्ट की बहुत जरूरत है। मुझे लगा नहीं था कि टर्टल नेशन मेरे ऊपर इतना मेहरबान होगा कि इतने सारे मजदूर देने के बाद
बाद फिर से यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट भी भेज दिए। वो दोनों असासिन बंदे कहने लग जाते हैं अपने मुंह को बंद रखो, अब तुम मरने वाले हो, और अपने बहुत सारे क्लोन बना के लिन फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब देखने के बाद लिन फेंग स्माइल करता है और कांच को तोड़कर नीचे कूद जाता है। लिन फेंग को इतनी जल्दी भागते हुआ देखने के बाद वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम इतनी आसानी से डर गए। पीछे से वो लड़की आते हुए कहने लग जाती है कि डरपोक भाग रहा है, जल्दी पकड़ो उसे। और लिन फेंग के साथ साथ ये सारे के सारे असासिन भी कूद जाते हैं वहाँ से। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फेंग रोड पर भाग रहा होता है और उसके पीछे सारे के सारे असासिन पड़े हुए होते हैं। लिन फेंग भागते हुए सोच रहा होता है यही आगे पर उस साइंटिस्ट की लैबोरेटरी है, इन सारों को मुझे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। अपने लिए टेस्ट सब्जेक्ट को देखने के बाद वो बंदा बहुत खुश हो जाएगा। और लिन फेंग एक जगह पहुँचने के बाद रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है और वो सारे के सारे असासिन भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और कहने लग जाते हैं बच्चे तुमने यहाँ कोने में आकर बहुत अच्छा काम किया है। और वो जो लड़की होती है वो अपने हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ जाती है और कहने लग जाती है बहुत बातें हो गई, अब मरो। और हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एक हाथ से वहाँ लगाए हुए शटर को बाहर निकालने लग जाता है। उस लड़की को अपने तरफ तलवार लिए आते हुए देखने के बाद वो इस्तेमाल करने लग जाता है। लिन फेंग जो होता है सीधा उस दरवाजे को उखाड़कर उस लड़की के ऊपर मार देता है। इस वजह से वो लड़की जिस अटैक को करने वाली थी वो नलीफाई हो जाता है। वो असासिन लड़की उठने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी पीछे से लिन फेंग आके उसके ऊपर फिर से मार देता है। इसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाती है और लिन फेंग कहने लग जाता है तुम सबको क्या लगा था, क्या मैं तुम सबसे डर के भाग रहा था, मैं तुम्हें बस यहाँ लाना चाहता था। कितनी बेवकूफी की बात है। अपने असासिन लेडी को इस तरह मार खाता हुआ देखने के बाद बाकी बचे हुए वो दो असासिन जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं क्या उसने लीडर को एक ही ब्लो में हरा दिया। ये सब देखने के बाद एक असासिन जो होता है वो आगे बढ़ते हुए कहने लग जाते हैं तुम बास्टर्ड, तुमने अभी अभी जो भी किया उसके लिए तुम्हें रिपे करना पड़ेगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे सर को उखाड़ कर ही रहूंगा। और वो बंदा अपने 1000 शैडो क्लोन टेक्निक को यूज कर लेता है और उस असासिन के बहुत सारे क्लोन वहां पर आ जाते हैं और उन सारे के सारे क्लोन मिलकर लिन फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उस असासिन बंदे के ये ट्रिक को देखने के बाद लिन फेंग कहने लग जाता है क्या तुम इतने बेकार टेक्निक की मदद से मेरे ऊपर एक ही स्क्रैच तक निकाल पाओगे। और उन सारे के सारे क्लोन के हमले को डॉज कर रहा होता है बड़े आराम से। लिन फेंग कहने लग जाता है कि तुम्हें डेमिगॉड की असली ताकत के बारे में पता ही नहीं। इतना बोल के अपने मुक्के से एक बंदे के सीने के आर पार कर देता है अपना हाथ। वो बंदा मरते मरते कहने लग जाता है ये असली नहीं हो सकता। दूसरा बंदा जो होता है उसे देखते हुए कहने लग जाता है ये सच नहीं हो सकता, कुछ देर पहले तक वो हमसे डरते हुआ भाग रहा था और कांप रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ताकतवर हो गया। और वो बचा हुआ बंदा जो होता है वहां से भागते हुए कहने लग जाता है कि एक हीरो को हमेशा पता होना चाहिए कि कब लड़ना है और कब दूसरे दिन फाइट करना है। उस असासिन को भागते हुए देखने के बाद लिन फेंग तेजी से उसके सामने आ जाता है और कहने लग जाता है मेरे भाई क्या तुमने यहाँ से भागने के लिए मेरे से परमिशन ली थी। लिन फेंग के इस स्पीड को देखने के बाद वो बंदा वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है अच्छा तो अगर मैं भाग नहीं सकता तो मैं अपनी मौत तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इतना बोल के वो असासिन जो होता है अपनी जगह से जम करते हुए हवा में जाकर अपने फ्लेम से बहुत सारे स्नेक बनाकर लिन फेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिन फेंग उन सारे के सारे फ्लेम से बने हुए स्नेक को एक जगह बुला इकट्ठा कर लेता है और उस वापस एक फ्लेम बना लेता है। और लिन फेंग कहने लग जाता है कि बुरा नहीं है, तुम्हारा ये फिल्म इतनी बुरी भी नहीं है। उस फिल्म को उसी असासिन के ऊपर फेंकते हुए वो कहने लग जाता है ये तुम्हारी फिल्म है, तुम ही रख लो बोल के उसके ऊपर फेंक देता है। और ये असासिन अपनी फिल्म से खुद ही इंजर्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है। लिन फेंग उस साइंटिस्ट को कॉल करते हुए कहने लग जाता है इन सबको साफ करने का टाइम हो गया है। और वो बंदा जो होता है वो बेहोशी में कहने लग जाता है मैं मरना नहीं चाहता। साइंटिस्ट जो होता है वो कॉल को पिकअप कर लेता है और लिन फेंग कहने लग जाता है कि साइंटिस्ट जल्दी से यहाँ आ जाओ और अपने इस टेस्ट सब्जेक्ट को उठा लो, मैं तुम्हारी लेबोरेटरी के सामने इन टेस्ट सब्जेक्ट को लेकर बैठा हुआ हूँ, जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर साइंटिस्ट पहुंच जाता है और उन सारे बॉडी को क्लेम कर लेता है। उस साइंटिस्ट लिन फेंग से कहने लग जाता है कि कमांडर तुम्हारे काम करने की स्पीड को मानना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक ही दिन में 3 एबिलिटी यूजर को पकड़ लिया है। उस साइंटिस्ट के इस बात को सुनने के बाद लिन फेंग कहने लग जाता है कि मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। उस साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, मैं अपना 100% दूंगा। पीछे से एल्डर जिन अपने साथ 2 नए बंदों को लेकर आ रहे होते हैं और वो लिन फेंग का नाम ले लेते हैं और वो पीछे से आते हुए कहने लग जाते हैं कि लिन फेंग मैंने उन असासिन का आइडेंटिटी को पता लगा लिया है। लिन फेंग पूछने लग जाता है आखिर वो लोग है कौन। एल्डर जिन कहने लग जाते हैं कि वो गुई कंट्री के फोनिक्स सोसाइटी से आते हैं। ये सुनने के बाद लिन फेंग पूछने लग जाता है फोनिक्स सोसाइटी आखिर ये है क्या। एल्डर जिन कहने लग जाते हैं कि गुई कंट्री में बहुत पहले ही आर्टिफिशियल सुपर हीरो बनाने के बारे में एक ऑपरेशन किया गया था और फोनिक्स सोसाइटी उन्हीं एबिलिटी यूजर्स का एक संगठन है। एल्डर जिन कहने लग जाते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड लाया हूँ लिन फेंग। और हमें उन 2 बंदों को दिखाया जाता है जो तुरंत लिन फेंग को सल्यूट करने लग जाते हैं। उनमें से एक बंदा आगे आ जाता है और कहने लग जाता है कि कमांडर मैं और शाओलोंग
नेचुरली अवेकन हुए हैं। ये सुनने के बाद लिन फेंग सोचने लग जाता है कि अवेकन पावर इस टाइमलाइन में और भी इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया है। और जनरल जिन कहने लग जाते हैं कि ये दोनों सोल्जर्स मेरे अंडर में काम करते हैं, ये इनके टैलेंट का वेस्ट होगा अगर आगे जाकर भी ये मेरे अंडर ही रहेंगे, इसीलिए मैं आज से इन्हें तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद ये दोनों तुम्हारे साइड से फाइट करेंगे। लिन फेंग कहने लग जाता है कि एल्डर जिन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तुमने मेरे काम को बहुत आसान कर दिया। एल्डर जिन पूछने लग जाता है आखिर मैंने कैसे तुम्हारी मदद कर दी। लिन फेंग कहने लग जाता है कि मैं अपने लिए एक गॉड स्लेइंग स्क्वाड बना रहा हूँ और आपने बहुत बढ़िया काम किया है इन दोनों को मुझे सौंप के। एल्डर जिन हंसते हुए कहने लग जाते हैं ठीक है, लगता है हम दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं। लिन फेंग फिर से एल्डर जिन का शुक्रिया करता है। एल्डर जिन कहने लगते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम दोनों एक ही नेशन को सर्व करते हैं। अगर तुम सच में मुझे थैंक यू करना चाहते हो तो अपने मिशन को कंप्लीट करो। ये सुनने के बाद लिन फेंग पूछने लग जाते हैं कौन सा मिशन। लिन फेंग के इस सवाल को सुनने के बाद एल्डर जिन कहने लग जाते हैं कि फोनिक्स सोसाइटी सिर्फ तुम्हारे जान के पीछे नहीं पड़ी है, वो लोग यहाँ पर टेररिस्ट अटैक की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तुम इस मिशन को लीड करो और वहाँ जाके उन सबको एलिमिनेट कर दो। ये सब सुनने के बाद लिन फेंग कहने लग जाते हैं अगर ये मेरे लिए डायरेक्ट ऑर्डर है तो मैं बिल्कुल वहाँ पर जाने की कोई हेजिटेट नहीं करूंगा। अब हमें उन दोनों बंदों का नाम बताया जाता है, एक का नाम चेन कियांग और दूसरे बंदे का शाओलोंग। ये दोनों बंदे लिन फेंग के साथ प्लेन में सफर कर रहे होते हैं। ये तीनों अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके होते हैं। पीछे से शाओलोंग पूछने लग जाता है कि कमांडर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये सुनने के बाद लिन फेंग कहने लग जाता है हमारे सामने उन लोगों का हेडक्वार्टर है, हम सीधा सीधा उनके ऊपर अटैक करेंगे। उसके इस बात को सुनने के बाद चेन कियांग कहने लग जाते कि क्या आप श्योर हो, क्या हम सच में सीधा सीधा उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। ये तो एक बेवकूफी होगी। ये तीनों सीधा सीधा आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं। लिन फेंग इन गार्ड से कहने लग जाता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। इन तीनों को अपने तरफ आता हुआ देखने के बाद वो गार्ड सीधा बंदूक तान देते हैं और कहने लग जाते हैं अपनी आइडेंटिटी बताओ। लिन फेंग आगे बढ़ जाता है, उन दोनों के सर को पकड़ के उन्हें दरवाजे के ऊपर मार देता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा टूटने की वजह से वहाँ पर अलर्ट अलार्म बजने लग जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि अननोन इंट्रूडर अंदर घुस चुके हैं। लिन फेंग आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि सब ठीक है, मेरे साथ आगे बढ़ो। अब हमें यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टर्टल नेशन का लीडर जो होता है वो वहाँ पर किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। कहने लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी टर्टल नेशन के इलाइट लोग हैं। डाशिया में टेररिज्म और असैसिनेशन करने का प्लान कहाँ तक पहुँचा, आप सब ये करते हुए कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। एक बंदा कहने लग जाता है कि नेशनल लीडर, हमने डाशिया में 30 से ज्यादा अटैक किए हैं। हर अटैक हमारे यहाँ तो हुआ है, लेकिन उनके कमांडर को खत्म करने के लिए कुछ ज्यादा ही समय लगेगा। और वहाँ पर एक अलार्म बजने लग जाता है। तभी बताया जाता है कि इंट्रूडर अंदर घुस चुके हैं। वो नेशनल लीडर पूछने लग जाता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, आखिर कौन घुस चुका है यहाँ अंदर। वो बंदा कहने लग जाता है कि किसी ने हमारे डिफेंस के साथ छेड़छाड़ी की है। वो बंदा लाइव सीसीटीवी फुटेज को ऑन करते हुए कहने लग जाता है ये तो वही है। और यहाँ पर सीसीटीवी में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फेंग और वो दोनों सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं, सब सोल्जर्स को धोते हुए। वो बंदा खुश होते हुए कहने लग जाता है कि टारगेट खुद हमारे रेंज में आ चुका है। ये जो बंदा होता है अपने सोल्जर्स अक्विंग को लिन फेंग को मारने को भेज देता है। जाते हुए कहने लग जाता है कि समझ गया। और वो लीडर फिर से कहने लगता है तुम समझ रहे हो ना, उसे पूरी तरह खत्म करना। और हमें इस साइड दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फेंग और वो दोनों सोल्जर्स सारे के सारे सोल्जर्स को पीटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लिन फेंग कहने लग जाता है चेन कियांग, शाओलोंग, ये मिशन तुम दोनों के लिए ग्रोन अप करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लिन फेंग इन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि मुझे दिखाओ कि तुम दोनों कर क्या सकते हो। और ये दोनों भी चौड़ में आगे आगे बढ़ जाते हैं। लिन फेंग उन सोल्जर्स को देखते हुए कहने लग जाता है अच्छा तो ये है फिनिक्स सोसाइटी, जो कि ताकतवर लोगों का एक ग्रुप है, बल्कि ये तो एक बेकार लोगों का एक गुफा है जहाँ सारे के सारे गधे भरे पड़े हैं। लिन फेंग की बात सुनने के बाद पीछे से चेन कियांग कहने लग जाता है ये लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बल्कि आप ही कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। शाओलोंग भी उसके बातों पर हामी भरने लग जाता है। और तभी उनके सामने से एक ठंडी हवा के साथ साथ एक आइस डोमेन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लिन फेंग अपनी जगह से उछलते हुए कहने लग जाते हैं कि सावधान रहो, हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। जिसने भी हमारे ऊपर अटैक किया है वो एक अवेकन है। जहाँ पर लिन फेंग खड़ा होता है वहाँ पर जमीन से एक आइस की बहुत बड़ी स्पाइक निकल जाती है। सामने से वो बंदा आते हुए कहने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, तुम मेरे जानलेवा हमले से बच गए। वो बंदा ताली बजाते हुए सामने आ जाता है। ये वही बंदा होता है जिसे उस लीडर ने भेजा होता है। ये दोनों कहने लग जाते हैं अच्छा तो ये तुम भी एक एबिलिटी यूजर हो। वो बंदा उन दोनों के सामने खड़े होकर कहने लग जाता है चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अवी, जो कि तुम लोगों का एग्जीक्यूशनर है। मैं आया हूँ तुम लोगों की जान लेने के लिए। पीछे से लिन फेंग उन सोल्जर्स के ढेर पर बैठते हुए कहने लग जाता है कि शाओलोंग और चेन कियांग, चलो तुम्हारी
ताकत दिखाओ अब मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों क्या क्या कर सकते हो। ये दोनों अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लग जाते हैं हम दोनों समझ गए। ये सब देखने के बाद अभी कहने लग जाता है क्या तुम मेरी ताकत देखने के बाद डर गए हो, जो कि तुम अपने जूनियर सोल्जर्स को भेज रहे हो आगे, जो कि अभी के अभी थोड़ी देर में मरने वाले हैं और तुम भी थोड़ी देर बाद मर जाओगे एक डरपोक की मौत। और ये सब वो बड़े चौड़ में आते हुए कह रहा होता है। ये दोनों जन अभी के ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम जैसे गधे के खत्म करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। सामने से अभी अपने बहुत सारे आइस स्पाइक को बनाते हुए कहने लग जाता है अच्छा तो ऐसी बात है तो आओ आगे आके लड़ो। ये चैन कहने लग जाता है कि शाओलोंग मुझे गार्ड करो, इस बंदे को मैं एक ही स्ट्राइक में गिरा दूंगा। शाओलोंग भी अपने हाथ में शील्ड बनाते हुए आगे बढ़ जाता है। शाओलोंग उसके सारे के सारे आइस स्पाइक को अपने शील्ड से आराम से रोक लेता है और चेन कियांग भी अपने बो एंड एरो से अभी के सीने पे हमला कर देता है। अभी जो होता है अपनी जगह से एक कदम पीछे पहुंच जाता है, लेकिन अभी को एक खरोच तक नहीं आया होता। ये सब देखने के बाद ये दोनों कहने लग जाते हैं क्या उसकी एबिलिटी हमारी एबिलिटी को सप्रेस कर सकती है क्या। पीछे से लिनफेंग कहने लग जाता है कि नहीं ये सप्रेशन नहीं है, तुम दोनों बस उसके ऊपर गलत तरीके से अटैक कर रहे हो, यहाँ पर रेकलेस फोर्स किसी भी काम नहीं आने वाली। सामने से अभी स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं क्या अब तुम्हारे दिल में डर जागी है। लिनफेंग उन दोनों को कहने लग जाता है मेरे बातों को ध्यान से सुनो, उसके चेहरे पे जो टैटू है वही उसकी वीकनेस है। ये सुनने के बाद वो बंदा होता है वो डर जाता है और कहने लग जाता है आखिर उसे मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता है। ये सब सुनने के बाद चेन कियांग जो होता है वो कहने लग जाता है अच्छा तो ऐसी बात है। शाओलोंग भी स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों अपने शील्ड और बो एंड एरो को लेकर आगे बढ़ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। शाओलोंग जो होता है वो सीधा सीधा जाकर अपने शील्ड से उसके चेहरे पे मार देता है और चेन कियांग भी अपने बो एंड एरो से उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के से अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद अभी जो होता है वो घबरा जाता है और कहने लग जाते हैं ये बहुत बुरा हुआ। आइस क्रिस्टल बनाते हुए अभी दो एरो को रोक लेता है, लेकिन एक एरो जाता है वो साइड से उसके चेहरे पे लग जाती है और इस बंदे का काम यही तमाम हो जाता है। उसे मारने के बाद ये दोनों बंदे खुश हो जाते हैं। पीछे से लिनफेंग ताली बजाते हुए आगे आता है और कहने लग जाता है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नेशनल लीडर जो होता है ये सारी की सारी फाइट सीसीटीवी की मदद से अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा होता है। वो कहने लग जाता है बाइजिन क्या तुम्हारा सबऑर्डिनेट इतनी आसानी से मर गया, क्या वो इतना कमजोर था। बाइजुन पीछे से सफाई देते हुए कहने लग जाते हैं कि लीडर आप शांत रहिए, अभी अभी ये जो हुआ ये एक नाकामी थी, मैं उन लोगों की ताकत को भापने के लिए किसी और बंदों को वहाँ पर भेजता हूँ अभी के अभी इसी वक्त। नेशनल लीडर अपने चेयर पर बैठते हुए कहने लग जाते हैं तुम्हारे चांस खत्म हो रहे हैं, क्या तुम अपने सारे चांस को ऐसे ही वेस्ट करोगे। बाइजुन कहने लग जाता है उसे मेरे सारे सबऑर्डिनेट के कमजोरी के बारे में पता है, मुझे अब उसे सीरियसली लेना पड़ेगा।